प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र पाठ 2, वृद्धि और विकास के निर्देशक समझाइए। वृद्धि और विकास के निर्देशक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय आय समझाइए। आर्थिक विकास के निर्देशक के रूप में राष्ट्रीय आय समझाइए। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घ काल तक निरंतर बढ़ती रहे, यदि देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घ काल तक निरंतर बढ़ती रहे तो आर्थिक विकास हुआ, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बढ़े, यदि राष्ट्रीय आय ऊंची दर से बढ़े तो आर्थिक विकास ऊंचा, यदि राष्ट्रीय आय नीची दर से बढ़े तो आर्थिक विकास नीचा देखने को मिलता है। नंबर 3, यदि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर कम हो जाए तो आर्थिक विकास पीछे हट गया, ऐसा माना जाता है। नंबर 4, राष्ट्रीय आय को मापने में राष्ट्रीय आय को मापने में राष्ट्रीय आय के बदले स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो राष्ट्रीय आय की सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय आय को मापने में राष्ट्रीय आय के मापन में राष्ट्रीय आय के बदले स्थिर भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब आता है अनुसूची। देशों के बीच में तुलना की गई है। एक तरफ है देश, दूसरी तरफ है राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर नॉर्वे में वार्षिक वृद्धि दर है 2.2%। अमेरिका में इसी समय के अंतर्गत है 2.4%। श्रीलंका में इसी समय के अंतर्गत है 4.5%। और भारत में इसी समय के अंतर्गत है वृद्धि दर 7.3%। पाकिस्तान 4.7%। इस दृष्टि से देखें तो भारत में वार्षिक वृद्धि की दर 7.3 है। नॉर्वे और अमेरिका में 2.2 और 2.4% है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अमेरिका और नॉर्वे का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले विकास कर चुके हैं। भारत में विकास की दर 7.3 है, इसलिए भारत एक विकासशील देश है, ऐसा कह सकते हैं। नंबर 2 आता है राष्ट्रीय आय की गणना की मर्यादाएं। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य 3 मर्यादाएं हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य 3 मर्यादाएं हैं। नंबर 1 आता है राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किल या कठिनाई। राष्ट्रीय आय की सही गणना में कठिनाई, तो सबसे पहले आता है दोहरी गणना। स्व उपयोग की वस्तुएं, घिसाई खर्च, गैर कानूनी आय, कर चोरी, वस्तु विनिमय प्रथा इत्यादि के कारण राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं की जा सकती। दोहरी गणना, स्व उपयोग की वस्तुएं, घिसाई खर्च, गैर कानूनी आय, कर चोरी, वस्तु विनिमय प्रथा इत्यादि के कारण राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं की जा सकती या राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किल उत्पन्न होती है। नंबर 2, जनसंख्या। राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ रही हो तो हम विकास हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, कारण कि जनसंख्या को भी ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या
अधिक हो और राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वहाँ विकास हुआ, ऐसा कहना संभव नहीं है। देश की जनसंख्या से राष्ट्रीय आय तेज गति से बढ़ रही हो तो देश का आर्थिक विकास हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए जनसंख्या को ध्यान में रहना अनिवार्य होता है। नंबर 3 आता है राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियां। राष्ट्रीय आय की गणना करने की हमारे बीच में 3 पद्धतियां हैं: उत्पादन पद्धति, खर्च पद्धति और उपभोग पद्धति। इन तीनों पद्धतियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और तीनों ही पद्धतियों से राष्ट्रीय आय की गणना जब की जाती है तो अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना हम तीनों पद्धति से, चाहे आय पद्धति से करें या खर्च पद्धति से करें या उत्पादन पद्धति से करें, लेकिन इन तीनों का परिणाम एक समान प्राप्त नहीं होता। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में ये अलग अलग पद्धतियां भी कठिनाई उत्पन्न करती हैं। इस कारण राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास के रूप में ये निर्देशक सही साबित नहीं होता। एक बार फिर, राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य 3 पद्धतियां हैं: आय पद्धति, उत्पादन पद्धति और खर्च पद्धति। इन तीनों पद्धतियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो परिणाम अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो ऐसे समय पर कौन सी पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। इसलिए राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं की जा सकती, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुश्किलें उत्पन्न होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय रूपी आर्थिक विकास का निर्देशक ये संपूर्ण सत्य नहीं है या उचित नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं।